नमस्कार साथियों, जैसा कि आप परिचित हैं, चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। नवीन सरकारें अब काम करना शुरू करेंगी। आचार संहिता के बाद जाहिर सी बात है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां आपके सामने रहेंगी। वो रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर हो, सेकंड ग्रेड की बात करें हम या फिर फर्स्ट ग्रेड की बात करें या एलडीसी, सीईटी, पटवार, ग्राम सेवक जैसी भर्ती परीक्षाओं की बात करें, सभी भर्ती परीक्षाएं अब आपके समक्ष रहेंगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून अंत तक जाते जाते शिक्षक भर्ती, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब राजस्थान में किसी भी भर्ती परीक्षा को फोकस करते हैं तो राजस्थान हिस्ट्री एक अहम बिंदु है। राजस्थान हिस्ट्री पढ़े बिना आप किसी भी कंपटीशन की लड़ाई सलीके से लड़ नहीं पाते हैं। इसलिए हमने प्रयास किया है कि आपके लिए राजस्थान इतिहास विषय की लाइव क्लासें आरंभ की जाए। आपको जानकारी दी गई है एप्लीकेशन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमने मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि 5 जून को हम शाम को 5 बजे लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान इतिहास की, जिसमें हम कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक पढ़ने के बाद उसको लेकर वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हम राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, उस पाठ्यक्रम को लेकर परिचर्चा पर आधारित आज की क्लास रखी गई है। हमने टारगेट रखा है कि राजस्थान में जितने भी कंपटीशन होते हैं, वो आरएस भर्ती परीक्षा हो, फर्स्ट ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर आपका सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा हो, रीट पात्रता और मेन एग्जाम, ग्राम सेवक, पटवारी, अदर जितने भी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या 10+2 लेवल जितने भी एग्जाम राजस्थान में होते हैं, उन सभी परीक्षाओं का सिलेबस एक ही क्लास के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाए और वो लाइव क्लास 5 जून को शाम 5 बजे शुरू होगी। किन किन टॉपिकों को हम लेकर शुरू कर रहे हैं उन पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दूं, ये कंप्लीट लाइव क्लास आपको उपलब्ध होगी एक एप्लीकेशन के माध्यम से, जिस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा गुरु क्लासेज जयपुर के नाम से। और इस एप्लीकेशन पर कल शाम 5 जून शाम 5 बजे से हम लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कंप्लीट लाइव क्लास, प्रत्येक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। राजस्थान हिस्ट्री का कोई भी पक्ष नहीं छोड़ेंगे और राजस्थान हिस्ट्री का एक टॉपिक खत्म होने के साथ उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम रेगुलर लाइव क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो सिलेबस आपके समक्ष है। पहला टॉपिक जैसे हमारे राजस्थान हिस्ट्री में हमने शामिल किया है, वो शामिल किया है राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक पुरा स्थल, जो पाषाण काल से लेके पुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रकाल, कांस्य काल और लोह काल की जितनी भी सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं को हम पहले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक जो है वो राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल है, इतिहास के महत्वपूर्ण स्थल या महत्वपूर्ण केंद्र हम कह दें। जैसे कुछ सभ्यताओं में शामिल नहीं होते लेकिन वहां से पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे हम नगरी की बात करें, बयाना की बात करें, या हम आपके रेड की बात करें, या आही छत्रपुर की बात करें, अनंत प्रदेश की बात करें, उन प्रायस्थलों को हमने इस टॉपिक में सम्मिलित किया है। ये टॉपिक आपके सभी भर्ती परीक्षाओं में शामिल रहेंगे, A to Z। आप कोई भी राजस्थान का कंपटीशन देते हैं तो। नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म एवं संस्कृति। ये राजपूत काल हमने टारगेट किया है, जो राजपूत काल सामान्यतः भारतीय इतिहास में पढ़ा जाता है 700 से लेके और 1200 के मध्य। अरब और तुर्क आक्रमणकारियों के आक्रमण के समय धर्म, समाज एवं संस्कृति में किस प्रकार का परिवर्तन आया, वो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें तो मैंने लिखा है प्रमुख राजवंश। राजस्थान के जितने भी राजघराने हुए हैं, जितने भी राजवंश हुए हैं, गोहिल राजवंश है, गुर्जर प्रतिहार है, चौहान है, परमार है, राठौड़ है, सिसोदिया है, कछवाहा है। इसके अलावा आपका करौली का पाल राजवंश है, भरतपुर का जाट राजवंश है, भरतपुर और धौलपुर दोनों के जाट राजवंश को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट जितने भी राजवंश हमारे राजस्थान हिस्ट्री में हुए हैं, उन राजवंशों को लेकर हम चर्चा इस टॉपिक के साथ करेंगे।
नेक्स्ट हमने लिखा है दिल्ली सल्तनत व राजपूतों के संबंध। मूल रूप से हम फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं या फिर सेकंड ग्रेड की बात करते हैं तो उसमें हमारा टॉपिक आता है दिल्ली सल्तनत व राजपूतों के संबंध, जिसमें आपके मेवाड़ से संबंध पढ़े जाते हैं, रणथंभौर से संबंध पढ़े जाते हैं, जालौर से संबंध पढ़े जाते हैं और शिवाना से संबंध पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है मुगल राजपूत संबंध। मुगल राजपूत संबंध वही शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बेसिक होता है, लेकिन आप आरएस देते हैं या अगर हम बात करें सीईटी है, ग्राम सेवक, पटवार, सभी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होता है। शिक्षक भर्ती की बात करोगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आपको टॉपिक दिया गया है, मेवाड़ महाराणा सांगा का नाम लिखा है, राणा प्रताप का नाम लिखा है, महाराणा राज सिंह का नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा बीकानेर के राय सिंह राठौड़ हमारे सिलेबस में सम्मिलित किए गए हैं, आमेर के राजा मान सिंह को सिलेबस में सम्मिलित किया गया और बीकानेर आपके मारवाड़ के राजा चंद्रसेन को इस सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। जो टॉपिक पढ़ेंगे हम मुगल राजपूत संबंध। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान हिस्ट्री की, तो मध्यकालीन राजस्थान इतिहास को जब पढ़ते हैं तो राजपूत राजाओं का प्रशासन पढ़ा जाता है, उनकी राजस्व व्यवस्था या जो उनकी टैक्स प्रणाली थी उसका अध्ययन करेंगे हम, जो मध्यकाल का अंतिम टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम सीधे आधुनिक राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ा जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व राजपूत राज्यों के मध्य। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व राजपूत राज्यों के जो संबंध हैं अंग्रेजों के आगमन से लेके और राजपूत राजाओं के साथ हुई संधियों तक का अध्ययन इस टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट हमारा है 19वीं 20वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान राजपूताने में सामाजिक परिवर्तन। जितने भी हमारी कुप्रथाएं थी, जैसे हम बात करें कुप्रथाओं की, तो कुप्रथाओं में सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है, समाधि प्रथा है, दास प्रथा है, अनुमरण है, सहमरण है। ये प्रथाएं कब शुरू हुई, इन पर रोक कब लगी, कब तो ये शुरू हुई, कब इन पर रोक लगाई गई, रोक लगाने के लिए कौन कौन से एक्ट किन किन राजा महाराजाओं ने बनाए और किस किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा ये एक्ट लागू किए गए, वो टॉपिक पढ़ेंगे हम सामाजिक जागृति में। नेक्स्ट टॉपिक मैंने स्पेशल लिखा है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक जो रहेगा वो राजनीतिक जन जागरण है, जिसमें मूल रूप से पत्र पत्रिकाओं का योगदान है राजपूताने में। जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा या राजनीतिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से पत्र पत्रिकाएं जारी की गई, उन पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 20वीं शताब्दी ईस्वी का जनजातीय आंदोलन, जिसमें आप मीणा जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे और भील जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, और राजपूताने की समस्त रियासतें जागीर व जागीरों में हुए किसान आंदोलनों को लेकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन है, जिसमें सारे प्रजामंडलों का अध्ययन किया जाएगा। हम ये कह सकते हैं राजनीतिक चेतना या जन जागरण का जो टॉपिक है उसमें प्रजामंडलों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो राजस्थान का एकीकरण है। हालांकि राजस्थान हिस्ट्री बेसिक यही खत्म हो जाता है, लेकिन हम थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की बात करते हैं या हम फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं तो एक टॉपिक आता है हमारे पास, और वो टॉपिक आता है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। या हम बात करते हैं सीईटी एग्जाम की, तो सीईटी एग्जाम में टॉपिक आता है और वो है आपके राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। व्यक्तित्व कह दें या क्रांतिकारी कह दें, वो टॉपिक हमारा यहां पढ़ा जाएगा। और अंतिम टॉपिक रहेगा जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में शामिल किया गया है, बेसिक मध्य व आधुनिक काल में महिलाओं का योगदान। ये कंप्लीट लाइव क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो लाइव क्लास स्टार्ट होगी हमारी 5 जून 2024 को। शाम का समय रखा है हमने, शाम को 5 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होगी। और ये कंप्लीट आपको मिलेगा कहां, तो मैंने आपको जानकारी दी कि प्ले स्टोर पे जाओगे तो गुरु क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीट कोर्स उपलब्ध हो जाएगा न्यूनतम दर पर और बेहतर क्वालिटी के साथ, जिसमें न केवल हम थ्योरी को लेकर चर्चा करने वाले हैं, कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, अपितु उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को लेकर भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। लाइव क्लास के साथ 5 जून शाम 5 बजे एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।